हरियाणा के कैथल में डेंगू नामक बीमारी से एक 36 वर्षीय महिला की मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इन दिनों डेंगू रोगियों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य और मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर जितेंद्र गिल ने नजदीकी गांव बरोड के मॉडर्न पब्लिक स्कूल और खनौदा के सरकारी उच्च विद्यालय में डेंगू के प्रति जागरूकता शिविर लगाया। इस शिविर में स्कूली बच्चों को डेंगू रोग के लक्षण, इसके रोकथाम के उपाय आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि डेंगू का डंक पिछले कई वर्षों से न जाने कितनी जिंदगियां ले चुका है। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पिछले वर्ष करीब 1600 लोग डेंगू ग्रस्त हो गए थे। पूरे कैथल जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 276 थी। कैसे होता है ये डेंगू? डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है, इसीलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। बरसात में गमलों, कूलर, टायर आदि में एकत्रित हुए पानी में यह मच्छर ज्यादा पाया जाता है। डेंगू में बुखार तेज होता है और इसके साथ ही कमजोरी और चक्कर भी आते हैं। रोगी के मुंह का स्वाद बदल जाता है और उसे उल्टियां होती हैं। सिर दर्द, बदन दर्द और पीठ के दर्द की भी शिकायत हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। समय पर किया गया इलाज डेंगू से निजात दिला सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक घर में इलाज करते हुए कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी पीने और कुछ भी खाने में दिक्कत हो और बार बार उल्टी आए तो डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। घर के आसपास मच्छर नाशक दवाइयां छिड़काएं। एडिस मच्छर दिन में काटते हैं। शरीर को पूर्ण रूप से ढकें। पानी के फव्वारों को हफ्ते में एक बार सुखा दें। घर के आसपास छत पर पानी एकत्रित ना होने दें। घर का कचरा सुनिश्चित जगह पर डालें। पानी की टंकियों को कवर करके रखें व नियमित सफाई करें। भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र गिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जनता की सेवा और सहयोग के लिए तत्पर हैं। आज हमारे विद्यालय में श्री जितेंद्र गिल जी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने बच्चों को और स्टाफ मेंबर्स को सबको बहुत अच्छी प्रकार से डेंगू के बचाव और डेंगू के कुप्रभाव के से जागरूक किया तथा बताया कि अगर डेंगू हो जाए तो पपीते के पत्ते का रस, गेहूं के जुआरे का रस या गिलोय रस का नियमित प्रयोग करें। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो विशेषकर पपीते का रस, पत्तों का रस जरूर लें। उससे 2-3 दिन में ही प्लेटलेट्स अप हो जाते हैं। उन्हीं को अगर बताया जाए कि मच्छर वगैरह से ऐसे बचना है तो वो खुद तो बचेंगे ही बचेंगे, अपने पेरेंट्स को और अपने बड़ों को भी उन मच्छरों से बचने के लिए बताएंगे। देखिए, डेंगू के बारे में हम सभी स्कूलों में जाके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो अभिभावकों को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने आसपास पानी को खड़ा ना होने दें और किस प्रकार से दिन में ये मच्छर काटता है। और अगर डेंगू किसी को फीवर हो जाता है तो वो सिविल हॉस्पिटल में उनकी सभी जांच और इलाज फ्री है। इस विषय में हम विस्तार से हर गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में और उसके साथ साथ मलेरिया और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। तो डेंगू के क्या लक्षण हैं, क्या रोकथाम के उपाय हैं? ये देखिए, डेंगू के सबसे ज्यादा तो यही लक्षण है कि डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होता है और उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स को सिर में दर्द और बेचैनी, उसके साथ साथ जब ज्यादा खतरनाक स्टेज में जब आता है तो इसमें प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, एडमिट करके ही उसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन ज्यादातर केसों में डेंगू अभी तक हरियाणा में कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारा स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से लोगों को जागरूक कर रहा है और इसको इस बार डेंगू को फैलने नहीं दिया जाएगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने डॉक्टर जितेंद्र गिल के कार्य की सराहना की। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो डेंगू से होने वाली बीमारियों के बारे में और इसके बचाव के उपाय के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। तो इसमें क्या है कि भारतीय चिकित्सा परिषद जो हरियाणा सरकार द्वारा है, डॉक्टर जितेंद्र गिल जी हमारे स्कूल में आए। उन बच्चों को डेंगू से बचाव, उसको फैलने से रोकने के लिए बच्चों को जागरूक किया। क्योंकि आज बहुत ही बुखार इससे संबंधित चल रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे मतलब बचाव कर सकते हो जाता है। तो ये कार्यक्रम बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब इससे जागरूकता बच्चों में आई है। तो मतलब आगे से मतलब इसको फैलने से रोकने में एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे।
सर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में डॉक्टर साहब आए, इन्होंने बच्चों को जागरूक करने, डेंगू से जागरूक करने का शिविर लगाया और ये बहुत ही अच्छा बच्चों को जानकारी मिली है इससे, इसको कैसे रोकेंगे हम, इसके बारे में बहुत ही खुल के इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना इसको। सर हमारा प्रयास ये रहे गाँव में जा के हम इस बीमारी को फैलने से कैसे रोक सकते हैं और हम कैसे भूमिका अदा कर सकते हैं के बारे में हम बच्चों को, उनके माँ बाप को या ग्रामवासियों को इसके बारे में प्रेरित करेंगे। आज हमारे स्कूल में राजकीय उच्च विद्यालय खनौदा में डॉक्टर साहब आए जिनका नाम श्री जितेंद्र गिल जी है। उन्होंने हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया कि डेंगू कैसे फैलता है और उसके बचाव भी बताए। उन्होंने हमें बताया कि हमें अगर डेंगू हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए और किन लक्षणों से हमें पता चलता है कि हमें डेंगू है या नहीं। तेज चैनल के लिए पुंडरी से कृष्ण प्रजापति की खास रिपोर्ट।